तो देखिए हम लोग जो है अपनी नानी के गांव पहुंच चुके हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है। बहुत सारी पुरानी यादें हमारी जुड़ी हुई है इस गांव से। 4 साल मैंने यहाँ पर बिताए हैं अपनी नानी के साथ रहकर, अपनी बुआ जी के साथ रहकर। इसी गांव में मेरी बुआ जी भी हैं, लेकिन दोनों के मोहल्ले अलग हैं। नानी का जो घर है वो गांव के बीच में है, और जो बुआ जी का घर है वो एक साइड में, बैक साइड में है। तो फिर हम वहाँ पर जाएंगे। और अभी मेरी बड़ी मामी के घर पर हैं हम लोग, बड़े वाले मामा जी के यहाँ पर। तो उन्होंने चाय बना दी है, हम लोग चाय पी रहे हैं। फिर मैं चाय पीने के बाद में छोटे वाले मामा जी की तरफ जाऊंगी, उनसे भी मिलूंगी। अभी मामा जी जो है खेत में से आने लग रहे हैं। मैंने उन्हें बता दिया था कि मैं आ गई हूँ। और मेरी नानी जो है बाहर गई है किसी काम से, तो मैंने अपने मामा के लड़के को भी फ़ोन कर दिया था, बड़े वाले मामा के लड़के को, कि मैं आई हूँ और ज़्यादा देर तक हम लोग नहीं रुकेंगे, आप लोग जल्दी आ जाइए। तो अभी नानी आ जाएगी, तब तक हम लोग जो है इधर उधर सबसे मिलेंगे। तो देखिए अभी आई हूँ मैं अपने मामा के यहाँ पर और अपनी मम्मी के मायके में। तो देखिए आज हम अचानक से ही मम्मी के मायके में पहुँच गए। तो पास में ही जहाँ पर हम लोग आए हुए थे, तो पास में ही ये गांव पड़ता है जहाँ पर मम्मी का मायका है। और यहाँ पर काम चल रहा है, प्लास्टर पेंटिंग वगैरह का। शादी है जल्द ही मामा के लड़के की, और सामान भी फैला हुआ है यहाँ पर। तो ये देखिए चाचा भतीजे यहाँ पर बैठे हुए हैं, चाय पी ली है अभी इन्होंने, मतलब इंजन गर्म कर लिया है। कैसा लग रहा है अपने मामा ससुर के यहाँ पर आकर? अच्छा ही लगता है ऐसे रिश्तेदारी में जाकर। अच्छा, तो अमित क्या कहना चाहेगा तू मामा के यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भी। अच्छा, और यहाँ पर पापा जी की मौसी का घर भी है पास में ही। इस गांव में हमारे बहुत सारे रिलेशन हैं, तो अभी सबसे मिलवाएंगे आपको भी, और हम भी मिलकर आएंगे। बहुत दिनों बाद आई हूँ आज मैं यहाँ पर, और फिर शादी में आएंगे अगर इन्होंने बुलाए तो। बुलाएंगे तो जरूर। मामा के लड़के की शादी है और इस घर में पहली शादी है। और ये है इनका रखवाला, वो चला गया, काटता भी है अगर कोई ऊपर आदमी आ जाए, इसलिए हम लोग कमरे में ही बैठे हैं, बाहर नहीं निकले। और बाहर ज़्यादा सामान भी फैला हुआ है, बच्चों को जो है हमने अंदर ही कर रखा है। देखिए बाहर चला गया झाँक कर, वो चला गया है। और यहाँ से वहाँ तक देखिए कितना सारा सामान फैला हुआ है, काम चल रहा है। इस कमरे में भी पुट्टी के, जो वॉल पुट्टी होती है उसके कट्टे पड़े हुए हैं। पेंटिंग वगैरह का काम चला है, छत पर भी, ऊपर मकान बने हुए हैं तो वहाँ पर भी फर्श और पेंटिंग का काम चला है, फर्श डला है। तो अभी मैं आपको अपने नाना जी से मिलवाती हूँ, चलिए। फ्रेंड्स ये हैं हमारे नाना जी, जिनका स्वर्गवास हो गया था, साल 2002 में हुआ था। और तब मैं यहीं पर पढ़ती थी 9th क्लास में, नाना जी के पास में ही रहती थी। तो वो सब मैंने वो पल देखा था। नाना जी थोड़े से सांस के मरीज़ थे हमारे, तो दीपावली के टाइम पर ही, दीपावली से बाद में उनका देहांत हुआ था। मम्मी लोग को जो है मैंने ही बुलाया था, मासी को भी मैंने ही बुलाया था यहाँ पर। और नाना जी का मुझसे मतलब नाते नाती जो होते हैं, मतलब देते देतियों में सबसे ज़्यादा लगाव मेरा ही था। नाना जी का बहुत प्यार करते थे और बचपन से ही मुझे अपने पास रखते थे। इतना बॉबी से या रवि से नहीं था, और जो मेरी मासी के बच्चे हैं उनसे भी नहीं था, बस मुझसे था ज़्यादा, और इसलिए वो मुझे अपने पास भी ज़्यादातर रखते थे। और यहाँ पर मामा जी के भी कोई बच्चा नहीं था, मतलब बड़ा लड़का था जिसकी शादी होने वाली है, तो हम 2 बच्चे ही थे जिन्हें सबसे ज़्यादा प्यार किया गया है। प्यार तो वैसे सबको मिलता है फैमिली में, लेकिन जो बड़े होते हैं उन्हें कुछ ज़्यादा ही मिल जाता है। तो चलिए आज हमने भी इन्हें देख लिया है काफ़ी दिनों बाद। वैसे तो मेरे पास फ़ोटो रखे हैं सबके, लेकिन आज फिर मैंने इन्हें देख लिया, अच्छा लग रहा है। और अपने नाना जी की भी याद आ जाती है जब हम अपने नाना के गांव में आते हैं या घर आते हैं। देखिए ये रही इनकी फ़ोटो, और सेम टू सेम जो मेरे मामा का छोटा लड़का है वो इनके जैसा ही है। अभी मैं उसको भी दिखाऊंगी, वो खेत में गया है कुछ काम करने के लिए, छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो मिल लीजिए आप भी हमारे नाना जी से। बच्चों नाना के यहाँ आकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। कितना एंजॉय कर रहे हो आप? बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और ये क्या खा रहा है? ये एप्पल खा रहा है। तो आपको एप्पल कैसा लग रहा है? अच्छा। अच्छा लग रहा है? हाँ, अच्छा जी। तुम ये दुकान पे से खरीद के लाए। अच्छा दुकान पे से आप खरीद के लेके आए हो? मुझे घर में भूख लगी थी। अच्छा जी, अच्छा जी। देखो जी हमारी नानी। और बच्चों अपनी नानी से मिलके कैसा लग रहा है? अच्छा। अच्छा लग रहा है। बहुत देर तक कह रहे हैं इनको नानी कहाँ है, आपकी नानी को देखना हमें। बैंक में जाती थी नानी कुछ काम कर। और देखिए बच्चे जो है काफी देर से परेशान थे कि आपकी नानी कहाँ है, हमें भी देखना है,
क्योंकि एक साल ये तो काफी दिन बाद देख रहे हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं और नानी पता नहीं पहचान पाएगी नहीं अपने देते देती वो ये इसके देती के बच्चे हैं। और ये है हमारे मामा का लड़का जिसकी शादी की तैयारियां चल रही है पूरे धूमधाम से। और अभी मिलवाया था हमने कुछ दिन पहले, शादी में मिला था ये हमें वहाँ पर। तो आज हमने अचानक से ही इन्हें सरप्राइज दे दिया, अपनी नंदी को भी आ गए। बहुत अच्छा लगा। उधर मामी जी खड़ी है, बड़े वाली मामी जी है। तो देखिए मिल लिए हैं सबसे, अब थोड़ी देर में चलेंगे नानी जी के पास बैठकर थोड़ी सी बातें करते हैं, गप्पे करते हैं, पुरानी यादें थोड़ी सी ताज़ा करते हैं स्कूल टाइम की अपने, और फिर चलेंगे अपने ससुराल में, अपने घर में। वहाँ का भी काम जरूरी है, घूमना फिरना भी चलता रहता है और घर भी संभालना जरूरी है। तो चलो जी बैठते हैं अभी। हाँ चाय तो पी ली भाई हमने और बिलो आ जाओ आरुष। माल की जरूरत नहीं, देख ले नानी ऐसी हो है, सोल दे रही है अपना, कह रही ला मेरे सोल का हाथ पूछ ले, नानी के पैर तो छू ले, नमस्ते कर ले आप। तो फ्रेंड्स आपको कैसा लगा मेरी नानी से मिलकर, नाना से मिलकर? नानी का घर मैंने आपको दिखा दिया है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक किए बिना तो बिल्कुल भी मत जाइएगा, आप लाइक करना भूल जाते हैं इसलिए मैं पहले ही बोल रही हूँ। और जो कोई चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना भी मत जाइएगा। तो चलिए अभी कुछ और बातें कर लेते हैं नानी के साथ में। नानी तो रियल में है लेकिन नाना तो अभी नहीं है। तो देखिए हम लोग जो है सब बैठकर यहाँ पर बातें कर रहे हैं, गप्पे भी कर रहे हैं। और बच्चे मेरे बहुत ज़्यादा खुश हैं, उन्हें यकीन भी नहीं हो रहा है कि उनकी नानी की माँ भी अब तक है, मतलब इतनी बूढ़ी हो चुकी है। नानी ने हमारी 100 का आंकड़ा पार कर दिया है। और अभी पिछले साल ही इनके दांत निकले हैं, तो अभी दांत के बिना मैंने नानी को देखा है तो कैसी लग रही है, बड़ी अजीब सी लग रही है। 1-2 दांत हैं अभी। और इन्होंने अपने दांतों पे जो है वो सोने की, गोल्ड की वो बिंदी सी लगवाते हैं, वो भी है इनके दांत पर अभी तक भी। और यहाँ पर आरुष भी खुश है, गुड्डू, चिंकी, सबको बड़ा मज़ा आ रहा है नानी के घर आकर, और वो भी अपनी मम्मी के नानी के घर आकर इतने दिनों बाद। ये बोल रहे हैं पहले मैं लेकर आई थी इन्हें जब ये छोटे छोटे से थे, कई सालों बाद मैंने आपको बताया है आई हूँ मैं यहाँ पर बच्चों को लेकर। तो बच्चे बड़े खुश हैं, अभी बच्चे समझदार हो गए हैं तो उन्हें ये सब चीज़ें याद रहेगी कि हमने भी अपनी परनानी देखी है। और ये है मेरी छोटे वाली मामी, बड़ी से आप मिल ही लिए हैं। और बड़े वाली मामी भी अभी बाहर को गई है, यहीं पर बैठी थी चेयर पर। छोटे वाली मामी आ चुकी है, मैंने इन्हें यहीं पर बुलवा लिया था कि हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं रुकेंगे। और मैं सबसे मिली हूँ, बस बड़े वाले मामा जी नहीं मिले हैं क्योंकि वे खेत में हैं, खेत में पानी चल रहा है तो वहाँ से नहीं आ सके। तो देखिए अब हम लोगों की चलने की हो गई है तैयारी, यानी कि विदाई यहाँ से। और मामी जी जो है सबकी मिलाई कर रही थी, मैं उन्हें मना कर रही थी। तो देखिए अनुज बोल रहा है कि इसे तो हम यहीं रख लेते हैं, मैंने कहा रख लो भाई। तो ये बोला है नहीं मैं नहीं रहूँगा, मुझे तो अपनी मम्मी के साथ ही जाना है। तो ऐसे ही हंसी मजाक मौज मस्ती चल रही थी। और ये छोटे छोटे से पल हमारे साथ यादें होती हैं इनकी। और हम अपने बुज़ुर्गों से मिल लेते हैं तो उनकी और भी अच्छा, मतलब उन्हें बहुत अच्छा लगता है। उन नानी को बहुत अच्छा लगा, उनका दिल खुश हो गया, बोल रही है मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा है। तो अभी हम लोग आ गए हैं दूसरे मोहल्ले में, यानी कि अपनी बुआ जी के घर। और चलिए चलते हैं बुआ जी के घर। और बुआ जी से भी बस 10 मिनट ही हम लोग यहाँ पर रुकने वाले हैं क्योंकि फिर जो है दिन छिपता जा रहा है, 5 बज चुके थे। तो मैंने बुआ जी को दूर से ही आवाज़ लगा दी थी, वे दूसरी छत पर थी, कि बुआ जी जल्दी से आ जाओ, हम लोग बस अभी चलेंगे। तो बोल रही है ये क्या, अभी हम यहाँ पर बैठ गए हैं। और यहाँ पर है भाभी जी, बुआ जी भी आने लग रही हैं दूसरी छत से, अभी आ जाएंगी। तब तक हम इनके साथ बैठकर बातें करते हैं। और चल दिए हैं पुलिस सुरक्षा के अंदर। आगे एक पुलिस की गाड़ी है और एक पीछे है, पता नहीं किसकी सुरक्षा में है, लेकिन हम इस सुरक्षा घेरे के अंदर एंट्री कर चुके हैं और वापस घर की तरफ खतौली वापस आ चुके हैं। यहाँ से वापस घर जाने के लिए लगेगा केवल 1 घंटा। और देखिए हम अपने पास के ही कस्बे में पहुँच चुके हैं। अमित को लेने थे यहाँ से ATM से पैसे, और ये लोग कुछ खा रहे हैं, लेकिन मेरा कुछ मन नहीं है, मेरे सर में जो है बहुत तेज दर्द है। ये है मावा मलाई घेवर, ये है घेवर मलाई घेवर। और ये हमारे पूरे कस्बे की सबसे फेमस स्वीट है। ये देखिए, इसे हम घर पे आइए आप भी खा लीजिए, मुँह मीठा कर लीजिए। और मम्मी का खाने का मन नहीं है क्योंकि मम्मी बोल रही है आज मैंने बहुत सारा मीठा खाया, मेरा मन नहीं है हाँ, बिल्कुल भी। चाय पी ना कई जगह सब लोगों से मिले तो चाय पी, तो इसलिए मन नहीं है मेरा। और ये सोकर उठ चुका है, ये अपनी मतलब रात भर की नींद इसने पूरी कर ली है गाड़ी में ही। अभी ये अपने चिप्स खा रहा है, ये देखिए। और पीछे चिंकी है। चिंकी तो कैसा लग रहा है आपको?
और थोड़ा सा बच्चों का भी इंजॉयमेंट हो गया, वहाँ लेकर गए थे, इनकी नानी को और मिलाया। हाँ, आरुषि के लिए हमने चिप्स लिए थे लेकिन ये खा गया। नहीं, अभी बचा हुआ हाँ, है एक और। बचा हुआ है। आरुषि का बीच में फोन आ गया है, बोल रही है मुझे आप सबकी बहुत ज्यादा याद आ रही है, तो चलिए चलते हैं घर और मिलते हैं आरुषि से। सुबह से लेके शाम तक आज आरुषि हम लोगों से दूर रही है। हम लेकर आ जाते हैं लेकिन वो थोड़ी सी जो है वो परेशान करती है। वो बोलती है कि वो बीच बीच में मम्मी को याद करने लगती है। और प्रीति जो है वो हमारे साथ जा नहीं सकती, अरविंद भैया छुट्टी आए हैं। उसको बहुत अच्छा लगेगी। और ये बोल रहा है मुझे आरुषि की अभी याद आ रही है, और मैं उसके लिए चिप्स लाया हूँ। और आरुषि को जो है चिप्स बहुत अच्छे लगने वाले हैं। क्या लिया है आपने आरुषि के लिए? चिप्स लिया है। देखिए इन सब ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। और पीछे अमित भी खूब एंजॉय कर रहा है। तो घेवर खा रहा है माई वाला घेवर। और बस अब हम घर पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में। और आप क्या खा रहे हो? हाँ जी, मैंने कुछ नहीं खाया, थोड़ा सा घेवर इतना सा लिया है, उसे ना के बराबर समझ सकते हैं आप। लिया तो ना के बराबर से बोलोगे? जरा सा था ना, इसलिए ना के बराबर। देखिए अभी हम लोग जो है चल दिए हैं और बच्चा पार्टी एंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए। और गुड्डू के पापा को मैंने जो है आरुषि के लिए काजू लेने के लिए भेजा है, जो नमक वाली काजू होती है पैकेट में वो, क्योंकि चिप्स उसके लिए एक कम रह जाएगा। वो सुबह से हम लोगों के बिना जो है घर पर। ये देखो किसकी याद आ रही थी आपको बेटा? आपकी याद। मेरी याद? हाँ। सबकी? हाँ, सबकी याद आ रही थी। अच्छा जी, सबकी याद आ रही थी, पापा की भी आ रही थी। ये देखो हैं? देखते ही ऐसे दौड़ के गोद में चढ़ गई कि जैसे कितने दिनों में मिलो इसके पापा। गद्दड़ गद्दड़ भाई। और मुझे और ये देखो क्या लाए भाई यार उसी के लिए आप? कितने सारे? इतने सारे बता दो आज तक कितने सारे? कितने सारे हैं, मजे आ जाएंगे। एप्पल भी लाए। एप्पल भी हैं। चलो भाई चलो भाई चलो भाई। और उसी के देखो, और उसी के चिप्स कहाँ हैं? तो देखिए हम लोग जो है अपने घर सुरक्षित पहुंच चुके हैं बच्चों के साथ में। और यहाँ पर अभी हमारे घर में तो खाना पीना ही चल रहा है। देखिए आज भी रोज़ मैं बोल देती हूँ कि गैस के चूल्हे पर सेक ले रोटियाँ, तो देखिए आज कितना डेट करके मतलब मेरे जाने का फ़ायदा उठाया जा रहा। माँ तन्ने भी नहीं धमकाई से थोड़ी सी भी, तो यहाँ ठंड हो रही है। आप तो चूल्हा ठीक ठाक बढ़ रहा उससे बड़े जल बात तो मैं यहीं बना ली, थोड़ा खाना बन रहा। अच्छा जी, और जो हम खाना खाने लगे। अच्छा तो देखिए यहाँ पर अभी जो है खाना बनाया जा रहा है और खाया जा रहा है। माँ गरम गरम खा रही है यहीं पर बैठकर। तू क्या दे रही है इसमें से? ये मेरे बच्चे के लिए देखो क्या क्या लेके आए हैं हम। ये देखो फुल मस्ती। ये देखो, ये भले ही मेरा बच्चा यहाँ पे हो लेकिन इसके लिए सब चीज़ों की छुट्टी कर दी मैंने। देखो जी, और देखिए फ्रूट्स भी ये लेकर आया है इसका भाई। ये देख मैं तेरे लिए एप्पल लेकर आया हूँ, ऑरेंज लेकर आया हूँ, फ्रूट्स लेके आया है। ये देखिए कितने बड़े, कितने सारे चीज मेरे बेटे के लिए।